हेलो। माफ करें, मैं अभी बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं वास्तव में इस अद्भुत कक्षा के बीच में हूं जो कि मानव अंगों के बारे में है, जहां सब कुछ अरबों छोटी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित और समन्वित किया जाता है। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। माफ करें, मुझे आशा है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। खैर, ये तकनीकी है और ये निश्चित रूप से संचार में बहुत सहायता करती है, लेकिन मुझे पता है कि ये कभी कभी एक परेशानी की बात हो सकती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं भी एक दूसरे के बीच संचार करने वाले उपकरणों की तरह कार्य करती हैं और वे विद्युत घटनाएं उत्पन्न करती हैं जो कि हमारे शरीर की हर चीज को नियंत्रित करने के लिए प्रवर्धित होती है। उदाहरण के लिए, स्वाद की अनुभूति। इस टॉपिक में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। 1. समन्वय तंत्र, तंत्रिका तंत्र। 2. एक तंत्री कोशिका की संरचना। 3. तंत्रिका पेशीय संधि। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं। आंखें भोजन देखती हैं, नाक इसे सूंघती है, हाथ भोजन को मुंह के पास लाते हैं और मुंह भोजन को अंदर लेता है। दांत, जीभ और जबड़े की पेशियां भोजन को चबाने की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में एक साथ होती हैं क्योंकि इन्हें समन्वय तंत्र द्वारा नियंत्रित और एक साथ संचालित किया जाता है, जो कि तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय केंद्र है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का एक आवर्धित दृश्य तंत्री कोशिकाओं के जाल को दर्शाता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में तंत्री कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अन्य प्रकार की उपस्थित कोशिका तंत्रीबंध कोशिका होती है जो तंत्री कोशिकाओं को आधार प्रदान करने में सहायता करती है। आइए अब हम एक तंत्री कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एक तंत्रिकाक्ष, एक कोशिकाकाय या तंत्रिकाय और दुम्राक्ष। दुम्राक्ष छोटे शाखित कोशिकीय विस्तार होते हैं। वे तंत्री कोशिका को आसपास की अन्य तंत्री कोशिकाओं से जोड़ते हैं और आवेगों के रूप में संकेत प्राप्त करते हैं। एक तंत्री कोशिका के तंत्रिकाक्ष, अंतस्थ और दूसरी तंत्री कोशिका के तंत्रिकाय के बीच की संधि को अंतग्रथन के रूप में जाना जाता है। आइए हम तंत्री कोशिका के माध्यम से आवेग की एक दिशीय गति पर ध्यान देते हैं। एक आवर्धित दृश्य से पता चलता है कि आवेग हमेशा तंत्रिकाय से तंत्रिकाक्ष तक जाता है और फिर अन्य तंत्री कोशिका में पारित हो जाता है। मानवों में हम जानते हैं कि गति मस्तिष्क और पेशियों के समन्वय के कारण होती है। अब यदि हम एक पेशी को निकटता से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी सतह पर कुछ तंत्रिका सिरे होते हैं। ये प्रेरक तंत्री कोशिकाओं के सिरे होते हैं। प्रेरक तंत्री कोशिका में एक तंत्रिकाय और एक तंत्रिकाक्ष होता है। तंत्रिकाक्ष एक सुरक्षात्मक आच्छद के साथ रोधी होता है जिसे माइलिन आच्छद के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेरक तंत्री कोशिका कई अंतस्थ शाखाओं में विभाजित होती है, ये अपना माइलिन आच्छद खो देती है। तंत्रिकाक्ष अंतस्थ में प्रेरक तंत्रिका को अंतस्थ बूटोन भी कहा जाता है, जहां हमें सिनेप्टिक पुटिका नामक संरचनाएं मिलती हैं। इन पुटिकाओं में तंत्रिका संचारी अणु होते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन सिनेप्टिक विदर में विसरित होती हैं और पेशियों पर इसके ग्राही से बंधता है। ये विध्रुवीकरण का कारण बनता है जो पेशी तंतु की सतह पर फैलता है, जो बदले में उस पेशी की गति में सहायता करता है। आइए सारांश देखें। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय केंद्र है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का एक आवर्धित दृश्य तंत्री कोशिकाओं का एक जाल दर्शाता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में तंत्री कोशिकाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए अब हम एक तंत्री कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। तंत्री कोशिका की संरचना 3 भागों से मिलकर बनी होती है, एक तंत्रिकाक्ष, एक कोशिकाकाय या तंत्रिकाय
और दुम्राक्ष्य। आवेग हमेशा तंत्रिकाय से तंत्रिकाक्ष की ओर जाता है और फिर अगली तंत्री कोशिका में जाता है। गति मस्तिष्क और पेशियों के समन्वय के कारण होती है। अगर हम किसी पेशी को निकटता से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी सतह पर कुछ तंत्रिका सिरे होते हैं। ये प्रेरक तंत्री कोशिकाओं के सिरे होते हैं। तंत्रिकाक्ष अंतस्थ में प्रेरक तंत्री कोशिका को अंतस्थ बूटोन भी कहा जाता है। हमें सिनेप्टिक पुटिकाएं नामक एक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये विध्रुवीकरण का कारण बनती हैं, जो पेशी तंतु की सतह पर फैलती हैं, जो उस पेशी की गति में सहायता करती है। हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित स्वाद की अनुभूति को याद करें। ये आइसक्रीम वास्तव में हमारे शरीर को कई तरह से उद्दीपित कर सकती है। इससे हमारे शरीर में अलग अलग अनुक्रियाएं होती हैं। इन अनुक्रियाओं में से कुछ इतनी जल्दी होती हैं कि वे वास्तव में आपको सुरक्षित रखने में सहायता करती हैं। तो अगली बार जब आप अपने हाथ को दरवाजे में अटकने से बचाएं, तो अपने तंत्रिका तंत्र को धन्यवाद करें।